जब राम जी वन में गए हैं, वनवास का समय था, तो भैया लखन भी साथ में गए। आप सबको पता है वनवास तो राम जी को दिया गया था, लेकिन साथ में लखन भैया भी गए। तो एक स्थान ऐसा पड़ा वनगमन करते समय कि उस स्थान की जो मिट्टी थी वो भगवान को बहुत प्रिय लगी। अब हो सकता है कि उस समय की मिट्टी में खुशबू हो, कोई रंग हो, कुछ भी ऐसा हो जो भगवान को बहुत प्रिय लगे। लखन भैया से कहा कि लखन, इस मिट्टी को एक पोटली में बांध लो, इसको साथ लेके चलो। तो लखन भैया ने कहा कि भैया इस रज में कुछ खास है क्या? बोले न जाने क्यों इस रज को देख के ऐसा लगता है कि इसको साथ रखना चाहिए। कुछ खास है कि नहीं वो तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा, फिलहाल अभी बांध लो। और जैसे ही पोटली में बांधी और लक्ष्मण भैया लेके चलने लगे साथ में, तो वैसे ही भैया के मन में, लखन भैया के मन में द्वेष भाव आया और वो मन में सोचने लगे कि वनवास तो राम जी को हुआ है, मुझे नहीं। अरे ये वन के कष्ट को सहन करें हम क्यों? ऐसे विचार आने लगे। और ये विचार किन के मन में आए हैं? जो अपने परिवार से कह दिया, अपनी माता सुमित्रा से कह दिया कि मैं राम जी के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता हूं। मां से कह दिया कि जो कुछ है मेरे लिए वो राम है, इनके साथ जीना है और इन्हीं के साथ मरना है। वो लखन भैया आज राम जी के प्रति द्वेष भाव मन में रखने लगे। जब सुमंत जी वापस आए हैं तो उन्होंने राव से कहा, राजा दशरथ से, कि राम जी ने मना किया है, लखन भैया ने कुछ कटु वचन आपके प्रति बोले हैं। आप लोगों को सुनाया था मैंने, कुछ कटु वचन बोले हैं, कहो तो बता दूं। तो सोचो कि राम से वो इतना प्रेम करते थे कि अपने पिता के लिए कटु वचन बोल दिए। आप विचार कर सकते हो। और आज लखन भैया के जीवन में द्वेष भाव आया, द्वेष विचार आए, भेद भाव आया। और जैसे ही उस पोटली को वो साइड से रख दें, चलते चलते जब थकान होती तो आराम भी करते होंगे, और जैसे ही वो एक तरफ रख दें तो उनका वो द्वेष भाव दूर हो जाए, राम के प्रति प्रेम हो, वही भाव कि ये मेरे पिता तुल्य हैं, माता सीता मेरी माँ तुल्य हैं, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके चरणों में जीवन यापन करना चाहिए, और यही एक भाई का धर्म होता है। ऐसे विचार। और जैसे ही पोटली को फिर लें, फिर से विचार बदल जाएं। असमंजस में है, क्या करें? भैया ने आज्ञा की कि इस मिट्टी को लेके चलो, ले रहा हूं तो इनसे घृणा हो रही है, और अगर नहीं ले रहा हूं तो आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कहते हैं ना कि भक्त परेशान हो और भगवान सोते रहें। वो मन के भाव को जानते, ईश्वर का निवास हमारी हृदय में होता है। राम जी ने कहा, लखन क्यों परेशान हो? बोले भैया पता नहीं, इस पोटली को जैसे ही लेता हूं आपके प्रति मेरा भाव बदल जाता है। मुझे लगता है कि आज मन में एक अपराधी वाला भाव आ रहा है, द्वेष भाव। राम जी ने कहा कि दोष तुम्हारा नहीं है, इस मिट्टी का है, दोष तुम्हारा नहीं है। ये कथा किसी ने सुनी है? एक मैया हाथ उठा रही है, मार्कंडेय पुराण की है, कि दोष तुम्हारा नहीं, इस मिट्टी में है। बोले जब इस मिट्टी को लिए हो तो तुम्हारा भाव बदल रहा है, और इससे अलग होते हो तो भाव में शुद्धता, पावनता आती है। क्यों? बोले प्रभु ऐसा क्या इस मिट्टी में? मिट्टी तो एक जैसी होती है। बोले नहीं। बोले इस स्थान पर दो राक्षसों ने, सुंद नाम का था और एक उपसुंद नाम के राक्षसों ने ब्रह्मा जी का तप किया, और दोनों भाई थे सगे, और दोनों में बहुत प्रेम था। बोले ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनके तप से, तो कहा कि कोई वरदान मांग लो। तो सबका एक ही वरदान होता है, अमरता का। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो नहीं दे सकते।
बोले तो फिर ऐसा वरदान दे दो कि मैं किसी के हाथों ना मरूं। बोले ऐसा तो दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम लोग आपस में लड़के मरोगे और तुम्हें कोई नहीं मारेगा, आपस में लड़के मरोगे। अरे बोले ब्रह्मा जी, हम तो भाइयों में बड़ा प्रेम है, हम काहे को लड़ेंगे, हम लड़ेंगे ही नहीं। अब दोनों बहुत खुश नाच रहे हैं, वाह अब कभी नहीं मरेंगे। सीधा स्वर्ग पे जाकर हमला किया। अब देवताओं को मारना प्रारंभ किया, क्योंकि उन्हें मालूम था ये हमें नहीं मार पाएंगे, अब हमें नहीं मारेंगे। बड़े खुश हैं, कभी इसे मारना कभी उसे मारना। अब सभी देवता परेशान हुए, ब्रह्मा जी से कहा कि आप जब भी वरदान देते हो आप अपनी विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हो, तपस्या से इतने खुश हो जाते हो कि आंख बंद करके वरदान दे दिया। अब हम पिट रहे, आप तो मस्ती कर रहे हो। बोले चिंता मत करो, अभी देखो उपाय करते हैं। तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को, तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को भेजा। जैसे ही उस अप्सरा को देखा, सुंदर सी अप्सरा, तो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गया उनका। तू ये मेरी और ये मेरी। अब वो गई इसीलिए थी, एक कह रहा है ये मेरी और वो दूसरा कह रहा है ये मेरी। सुंद कह रहा है कि मेरी पत्नी तेरी भाभी, वो कह रहा है कि ये मेरी पत्नी तेरी भाभी। अब दोनों में लड़ाई शुरू। तो उसने ये कहा तिलोत्तमा ने कि आप लड़िए, युद्ध करिए, जो जीत जाएगा उससे विवाह करेंगे। अब देखिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि जिस दिन आप लोग लड़ोगे तो आपस में ही मर जाओगे और तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तो अब स्त्री को देख के आप बताइए, अगर भाव शुद्ध होता तो वो लड़ते, भाव बिगड़ा। देखिए, और भाव बिगड़ते ही मन में पाप आया, और मन में पाप आते ही बुद्धि का विनाश हो गया, और बुद्धि का विनाश होते बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कि जैसे ही मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है फिर वो बचता नहीं है, उसका विनाश हो जाता है। आपस में लड़ना प्रारंभ किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए, आपस में ही मर गए। अब किसे मिली तिलोत्तमा? किसी को नहीं मिली ना। तो क्या होता है, विषयों का ये अंजाम होता है। तो यहाँ पे राम जी कह रहे हैं कि इस स्थान पर ये हुआ था, आपस में द्वेष भाव ही तो उत्पन्न हुआ उसमें, तो वो द्वेष भाव यहाँ की मिट्टी में मिला हुआ है। तो बोले कि इस मिट्टी की ऊर्जा, इस मिट्टी की जो निगेटिव एनर्जी जिसको मिलेगी, जिससे स्पर्श होगी, उसके मन में ऐसे ही विकार आएंगे। तो इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? बताओ क्या शिक्षा मिली? कि कभी कभी हम सही होते हैं, हमारा पाप करने का कोई मन नहीं होता है, लेकिन वातावरण ऐसा होता है, मिट्टी ऐसी होती है कि हम ना चाहते हुए भी कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं।